हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 का जो है इसमें सामान्य विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप लोग जो है फटाफट क्वेश्चन और आंसर देखिए, ठीक है, और याद रखिएगा जिससे कि आपको एग्जाम में आए तो आसानी से जो है आप लोग बना सकेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जो है जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिएगा, चैनल पर जो वीडियो अपलोड है ना। और जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न जो है इसमें आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान के यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया है, स्कर्विक रोग किसकी कमी के कारण जो है होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, विटामिन सी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है। तो किसकी संख्या को जो है दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, जठर रस में क्या होता है। तो जठर रस जो है उसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन हाइड्रो, यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसमें जो कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है एथिलीन गैस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एथिलीन जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। तो ये प्रश्न जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप की तरंगें, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा है। तो वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लाइकेन, ठीक है, लाइकेन के द्वारा जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सूचकांक माना गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो समुद्र का जो है पानी नीला किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है होता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो है किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। तो लगभग जो है कितना होगा, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 केजी जो है इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाश की गति अत्यधिक है। तो प्रकाश की गति जो है यह अत्यधिक है, तो किसके कारण, पानी में जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश, देखते होंगे आप सभी। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रिक अलार्म में जो है मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो किस सेल का जो उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लेक्लासो सेल का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो यहाँ पर 425 या 4 या 0.4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का जो है राइट आंसर 0.4 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, प्लाज्मा का मुख्य घटक है, तो प्लाज्मा का जो मुख्य घटक क्या है, तो 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पानी है। और देखिए जितना भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला नेम जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चले जो कौन से जिला से आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, आगे आने वाले दिनों में हम जो है बताएंगे जो ट्रेड और कॉलेज ये सब, तो वो लाभदायक होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है जो आप लोग को आने वाले दिनों में कोई लॉस होने वाला है कमेंट करने से, आपका ही बेनिफिट होगा कमेंट करने से। ठीक है, आप हमारे नज़र में रहेंगे, आपका कमेंट आता रहेगा, सभी लोग आपके कमेंट को देखेंगे तो अच्छा लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप पे निर्भर करता है आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। राइजोम का उदाहरण कौन सा है, तो राइजोम का जो है उदाहरण वह कौन सा है, तो अदरक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, दूध इसका जो है एक उदाहरण है, तो दूध जो है इसका किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर इमल्सन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन उपयोग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का जो है ईंधन है वह किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का राइट आंसर द्रव्यमान ही राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया डैश के परिणाम स्वरूप जो है युग्मज का निर्माण होता है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का जो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पराग कण। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 एन का बल लगने पर 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 17.86 kg। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया पर्सन, एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। ठीक है, परिकलन में सफलता हेतु नीचे की ओर दृष्टि त्वरण का जो है मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का जो है राइट आंसर आप लोग अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा 30 kg। ठीक है, ms-1 आएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है किसी बिंदु के गिर्द 5n बल का जो है अघूर्ण 2nm है, उस बिंदु से बल की प्रक्रिया रेखा की दूरी ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन 0.4m। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है मंगल ग्रह पर गुरुत्व त्वरण की गणना करें, मंगल ग्रह का जो है द्रव्यमान इतना दिया गया है तथा त्रिज्या इतना दिया गया है, तो ये जो है आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 3.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जीके में जो है मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये सब भी क्वेश्चन जो है आप लोग को वीडियो अपलोड है, आने वाले दिनों में जो हम कोशिश करेंगे और भी वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे कि प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट रहेगा ना, तो आराम से जो है आप लोग अच्छा मार्क्स ले आएंगे जीके जीएस में। मैथ के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, 9th 10th का मैथ
प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करते रहिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 50G के एक मुहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर 3 क्यूब है। तो पैकेट 1G cm घनत्व वाले पानी में जो है तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापन पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 350 होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनका तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। 76 का राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि L द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया है धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो ये जो है अयस्क के धातुओं को जो है निकालने की प्रक्रिया है, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू का जो है काम करता है तो उसकी जो है पावर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का जो है राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन ही हो जाएगा, W/T। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग डैश होता है। तो विलियन का जो है रंग क्या होता है? तो जामुनी कलर, यानी कि ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर प्रतिरोधी और विषाक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पोटेशियम और जो परमैंगनेट, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश बल्ब जो प्रकाश देता है हमें, उसमें जो है फिलामेंट जो होता है बीच में जो जलता है, उसमें कौन सा धातु का जो उपयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे ये पर्सन, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। ये सब जो है नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 81 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। टंगस्टन का जो है प्रयोग होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे ये सवाल। ठीक है, और देखिए एसआई यूनिट से रिलेटेड जो है आता ही आता प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, MS-2। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है मानव पाचन तंत्र में डैश से जो है पीत रस का स्राव होता है। तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का जो है सी ऑप्शन, यकृत में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया डैश जंग का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र से भी रिलेटेड आता ही आता है, कभी चीनी का, कभी धोने का सोडा। तो ये सब जो है प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 84 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या? ये ऑप्शन हो जाएगा Fe2O3H2O। ओके, जंग का जो है रासायनिक सूत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया डैश समूह 18 के तत्व हैं। तो 85 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो अनुवांशिक गुणों के जो है वाहक है वह कौन सा है? तो 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, DNA, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है, जल में, वायु में, या अल्कोहल में, या तांबे की छड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, तांबे में की छड़ में जो है अधिकतम होता है। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देवदार में जो है पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया का नाम बताएं। ठीक है, तो पीवीसी अगर आप लोग जो है पाइप पर देखिएगा तो पीवीसी लिखा हुआ रहता है ना। तो वो जो है किस प्रक्रिया से बनती है, तो इस प्रक्रिया का नाम बताना है, यहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है। तो 89 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुलीकरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 90 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है ना, v बराबर यू प्लस ए टी। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का जो है संवेग क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एम भी राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अवकारण गुण दिखता है। ठीक है, तो अवकारण कारक गुण जो है दिखता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 92 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन H2S। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है संयोजकता क्या होगा, तो आप लोग ज्ञात करेंगे, तो इसका 93 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन +2 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारे नेत्र में जो है प्रकाश प्रवेश करता है, उसको मात्रा को जो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पुतली के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर जो है इसके द्वारा किए गए काम का की जो है गणना करें। तो यहाँ पर जी का मान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी अगर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 400 जूल। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट डैश वर्ग के प्राणियों का जो है रक्त गर्म होता है, तो किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 96 का जो है बी पक्षी का। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो है किस में किया जाता है, तो यहाँ पर धारा की दिशा का पता लगा, हाँ धारा की दिशा का जो है पता लगाने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आप सभी का डैश एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। तो यहाँ पर 98 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन एसेटिक अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्लोरीन से क्लोरीन और जो है ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने वाला विद्युत ऋणात्मक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर 99 का जो है हो जाएगा आप सभी का कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, उनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, तो उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर अगर निकालिएगा तो निकल के आएगा 1 ओम जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप लोग को जो है आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न कंप्लीट हो गया मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 का। ठीक है, और इसका जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी जो है 50 करा दिया गया है, जो कि 25-25 का जो है एक वीडियो में दिया गया है।
तो आप लोग जो है वो सभी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और भी आप लोग को जो है अभी रिसेंट में 10 से लेकर के 14 तक जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है, और इससे 10 से पहले वाला देखना चाहते हैं तो उसका भी जो वीडियो चैनल पे अपलोड है उसको ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर भी जो है वीडियो अपलोड है तो उसको भी जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए तो आपको ही लाभदायक साबित होगा, इसलिए जितना हो सके आप लोग जो है अभी स्टडी कर लीजिए समय रहते हुए। और एग्ज़ाम आप लोग को 17 तारीख को होने वाला है, उससे रिलेटेड जो है वीडियो हम प्रोवाइड करा ही दिए थे। एडमिट कार्ड करा कब आएगा तो उसका भी जो है वीडियो अपलोड कर ही दिए थे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। और आने वाले दिनों में जो भी ज़रूरत रहेगा आपको उस हिसाब से हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए अभी से ही जुड़ के रहिए। कोई भी अपडेट आएगा तो हम चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि सबको मैसेज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है चैनल से आपको जुड़ के रहना है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं आईटीआई में। कभी एग्ज़ाम होगा तो सेंटर किसी का चेंज हो सकता है, तो ये सब जानकारी जो है आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसलिए हमसे जुड़ के रहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।